नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये जो योगा सेशन है ये आपके नेक के लिए, आपके शोल्डर्स के लिए और आपकी बैक पेन के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का योगा सेशन। चलिए अपने दोनों हाथों को खोल लीजिए मैट में। धीरे से अपने सर को लेफ्ट की तरफ को लाइए, फिर राइट की तरफ को लाएंगे। धीरे से लेफ्ट, अगेन टू द राइट साइड। धीरे से लेफ्ट, धीरे से राइट साइड को दोबारा से इनहेल करते रहिए, एक्सहेल करते रहिए। चलिए धीरे से दोबारा से लेफ्ट की तरफ को लाएंगे। चलिए नेक रिलीज कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इस तरीके से अपने हाथ को एक तरफ को स्ट्रेच करेंगे और जिस तरफ को आपने स्ट्रेच किया है उसी की तरफ को अपना हेड भी आपको बेंड रखना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले देख लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर शुरू कीजिए। इस पोजीशन को होल्ड करेंगे कुछ देर। इनहेल, एक्सहेल, वेरी गुड। इनहेल, एक्सहेल। मन को शांत रखिए, बिल्कुल शांत, और रिलीज कर दीजिए। बिल्कुल यही सेम चीज आपको ऑपोजिट साइड करनी है। हल्का सा अपना जो हैंड है उसको एक तरफ को स्ट्रेच करना है दूसरे हैंड से और अपना हेड भी उसी तरफ को आपको टिल्ट करना है। बहुत बढ़िया। इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है आपकी नेक के लिए। वेरी गुड। होल्ड कीजिए पोजीशन। रिलीज कर दीजिए। दोबारा से अब शुरू करेंगे। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे पीछे की तरफ और नेक को ऊपर की तरफ को करेंगे। वेरी गुड। होल्ड कीजिए। इनहेल और एक्सहेल आप चालू रखिए और पोजीशन को कुछ देर होल्ड करेंगे। अब रिलीज कर दीजिए और क्या करेंगे, इस तरीके से दोनों हाथों को आगे की तरफ को लाएंगे, फिर पीछे की तरफ को ले जाएंगे। जो आपके दोनों हाथों के पंजे हैं आपके सर के पीछे होने चाहिए। नाउ रिलीज। दोबारा से आगे की तरफ को झुकेंगे, स्ट्रेच करेंगे और पीछे की तरफ को जाएंगे। चेस्ट को आगे की तरफ को रखेंगे और अपने दोनों हाथों से इस तरीके से एक नेक को बहुत ही अच्छा स्ट्रेच देंगे और रिलीज करेंगे। वेरी गुड। अगेन दोबारा से एक बारी आगे की तरफ को स्ट्रेच कीजिए। वेरी गुड। पीछे की तरफ को जाइए, चेस्ट आगे को कीजिए। वेरी गुड। होल्ड कीजिए इस पोजीशन को। अपने फेस में एक स्माइल रखिए, पॉजिटिव एनर्जी अपने आसपास रखिए और आगे को आइए इस तरीके से। वेरी गुड। अगेन पीछे की तरफ, चेस्ट आगे करते हुए अपने हैंड्स और अपने नेक में एक अच्छा सा स्ट्रेच देते हुए रिलीज कर दीजिए। अब इस तरीके से लेफ्ट की तरफ को झुक जाएंगे। वेरी गुड। अब राइट की तरफ को टिल्ट करेंगे। स्ट्रेच कर रहे हैं यहाँ पे हम अपनी जो बैक है। वेरी गुड। दोबारा से अगेन टू द लेफ्ट साइड बेंड कीजिए हल्का सा। सुख आसन की पोजीशन में बैठना है, पालती मार के आराम से, और इस तरीके से राइट साइड में बेंड कीजिए।
वेरी गुड। अब रिलीज कर दीजिए। अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से स्ट्रेच करते हुए ऊपर लाएंगे और लेफ्ट की तरफ को मुड़ जाएंगे। अपना हेड हल्का सा पीछे की तरफ को टिल्ट करते हुए ऊपर की तरफ को लाइए दोबारा से हाथ और राइट साइड की तरफ। वेरी गुड। अगेन ऊपर लाइए, इनहेल कीजिए, नीचे को लाते हुए एक्सहेल कीजिए। वेरी गुड। होल्ड कीजिए 5 सेकंड के लिए। उसके बाद दोबारा से ऊपर लाइए हाथ, इनहेल करते हुए एक्सहेल करते हुए रिलीज कीजिए और पीछे को मुड़ जाइए। होल्ड कीजिए कुछ देर इस पोजीशन को। वेरी गुड। रिलीज। अब क्या करेंगे, दोबारा से एक बारी अपने हाथों को ऊपर की तरफ और वेरी गुड। होल्ड करेंगे। कुछ देर और होल्ड करेंगे। आपकी बैक पेन, स्टिफनेस जो आपके बैक में रहती है, कुछ दिनों में आप महसूस करेंगे बिल्कुल चली गई है। वेरी गुड। इस पोजीशन को होल्ड कीजिए कुछ देर, रिलीज कर दीजिए। अब बिल्कुल यही सेम चीज आपको नेक्स्ट ऑपोजिट साइड में करनी है। वेरी गुड। होल्ड कीजिए कुछ देर, कम से कम 1 मिनट के लिए। Very nice. Inhale, exhale. लंबी सांस भरिए और सांस छोड़िए। अब रिलीज कर दीजिए। नेक्स्ट आसन ईगल पोज, जैसे आप बोलते हैं, सीटेड ईगल पोज। सुख आसन की पोजीशन में ही बैठना है। अपने हाथों को इस तरीके से आपको ईगल पोज में लाना है। एक बारी अच्छे से देख लीजिए। अपने हेड को टिल्ट नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। अपनी स्पाइन स्ट्रेट रखनी है, रीढ़ की हड्डी। इनहेल, एक्सहेल। वेरी गुड। होल्ड कीजिए पोजीशन को। इनहेल। नाउ रिलीज द पोज। Now we will do the same pose in the opposite direction. Very good. Hold the position for some time. Very nice. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale, exhale. धीरे से रिलीज कर दीजिए। अब क्या करेंगे, इस तरीके से अपने दोनों घुटनों को जमीन पे ले आइए और धीरे से बाल आसन की पोजीशन में आ जाइए। वेरी गुड। रिलैक्स कीजिए अपनी बॉडी को, अपनी स्पाइन को रिलैक्स, एकदम अपनी बॉडी को हल्का छोड़ दीजिए। इस पोजीशन में आने के बाद आपको बिल्कुल भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करना है कोई भी अपने बॉडी पार्ट से। आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से, और अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश कीजिए। रिलीज कीजिए पोजीशन को। अब थ्रेड द नीडल पोज। पहले देख लीजिए किस तरीके से करना है।
राइट हैंड को ऊपर की तरफ लाएंगे और धीरे से लेफ्ट हैंड के नीचे से ले जाते हुए आप इस तरीके से अपने लेफ्ट हैंड को फिर अपने हेड के ऊपर रख लेंगे। थ्रेड द नीडल पोज। कुछ देर वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, दोबारा से रिपीट में आप देख सकते हैं किस तरीके से हमें ये परफॉर्म करना है। बहुत ही अच्छा है आपकी बैक के लिए, तो आई थिंक यू शुड डू दिस पोज एवरी डे। अगेन यही सेम चीज अपने राइट को अपने मैट में, अपने लेफ्ट को उठाइए और इस तरीके से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थ्रेड द नीडल पोज। वेरी गुड। होल्ड फॉर सम टाइम। Relax your body. अब रिलीज कर दीजिए। धीरे से अपने पीठ के बल लेट जाइए और हल्का सा एक स्ट्रेच दीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने हाथों को भी ऊपर की तरफ को स्ट्रेच करना है और अपने पैरों को भी नीचे की तरफ को स्ट्रेच करना है, खींचना है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। बिल्कुल इसी तरीके से जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अपनी स्पाइन को सीधा रखना है, अपने सर को, अपने आईज को आप ऊपर की तरफ को रखिए और रिलीज कर दीजिए। अब इस तरीके से अपने घुटनों को मोड़ते हुए और राउंड इस तरीके से आप घुमा सकते हैं। धीरे से लेफ्ट की तरफ ले जाइए और राइट की तरफ लाइए। वेरी गुड। रोटेट करेंगे कुछ देर। बहुत ही स्लोली करना है इस प्रोसेस को। वेरी गुड। रिलीज कर दीजिए। इस तरीके से अपनी स्पाइन को बेंड कीजिए एक तरफ को। लेफ्ट वाला लेग आप स्ट्रेट रखेंगे, राइट वाला लेग बेंड करेंगे और अपने हेड को आप ऑपोजिट डायरेक्शन में बेंड करेंगे। पूरी स्पाइन में एक ट्विस्ट आप महसूस कर रहे होंगे। स्पाइनल ट्विस्ट हम इसे बोलते हैं। हमारी बैक के लिए काफी अच्छा एक आसन, एक पोज है। और आप चेंज करेंगे यही सेम चीज ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेफ्ट लेग स्ट्रेट, राइट लेग बेंड करेंगे और अपने हेड को भी ऑपोजिट डायरेक्शन में बेंड करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से। वेरी गुड। होल्ड कीजिए कुछ देर इस पोजीशन को। वेरी गुड। नाउ रिलीज। अब क्या करना है, सुख आसन की पोजीशन में अपनी बॉडी को आप ले आइए। सुख आसन जो कि हमारी बॉडी जब वार्म अप होती है उसके बाद उसको कूल डाउन करने के लिए होता है। और यह सुख आसन आपको सारी की सारी एक्सरसाइज के बाद जरूर करना चाहिए। अगर आप अपनी एक्सरसाइज कम से कम 20 मिनट के लिए भी क्यों ना कर रहे हो, बट एटलीस्ट अपनी बॉडी को कूल डाउन होने के लिए आपको जरूर छोड़ना चाहिए। वेरी गुड। अब हल्का सा एक स्ट्रेच देंगे अपनी गर्दन में। इस तरीके से टिल्ट करेंगे अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड और अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से आप अपने शोल्डर में रख दीजिए।
होल्ड कीजिए पोजीशन को कुछ देर। बहुत धीरे से एक हल्का सा स्ट्रेच देंगे अपने गर्दन में, तेज नहीं करना है, आराम से रोक के रखिए। फिर यही सेम चीज ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट शोल्डर में रखिए, अपने राइट की तरफ को अपना सर आप टिल्ट कीजिए हल्का सा। बहुत बढ़िया, यही पोजीशन कुछ देर होल्ड करनी है। Inhale and exhale. Inhale and exhale. तो ये थे कुछ आसन जो कि आप अपने डेली लाइफ में फॉलो कर सकते हैं।